आप लोगों के पहुँच के पापा अब नहीं करेंगे, इस बार छोड़ दो ना। पापा ने कहा चलो डंडा रखा, लो बेटा 500 का नोट। अब अपन खुश हो गया बहुत नाइस पापा। सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है पूरे सिंपल सेंटेंसेज में, और सबसे ज़्यादा परेशानी स्टूडेंट्स को जेरेंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन में ही होगी। लेकिन मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत शानदार ढंग से समझा दिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आज हम लोग समझ रहे हैं वन के यूज से हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो क्या करना है, जब एक एक्शन के होने पर, एक्शन मतलब काम या क्रिया, एक्शन के होने पर दूसरा एक्शन अपने आप हो जाए, मतलब करना ना पड़े। एक एक्शन के होने पर दूसरा एक्शन अपने आप हो जाए, करना ना पड़े, तो जेरेंड के पहले हम वन का यूज करते हैं। जेरेंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपने देखा द चाइल्ड सॉ हिज मदर, बच्चे ने अपनी माँ को देखा। ही बिगन टू वीप, वह रोने लगा। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे, जैसे माँ कहीं बाजार गई है, 2-3 घंटे से माँ बाहर है, पापा बेचारा खूब खिला रहा, बेटा आजा आजा आजा, टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे। बच्चा जैसे तैसे पापा ने शांत करा लिया, और 2-3 घंटे बच्चा शांत भी रहा। लेकिन जैसे ही मम्मी बाजार से आई, वो रो के दौड़ा मम्मी के पास आ गया, मम्मी पापा। मम्मी ने पापा से, क्यों बच्चे को खिला नहीं पाए? अब बच्चा तो कितना बदमाश, 2 घंटे से पापा के पास खेल रहा, लॉलीपॉप खा रहा, जैसे मम्मी आई भाग गया। यानी कि कितना सेल्फिश है, सेल्फिश है। बच्चे हैं, बच्चे माँ से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो एक एक्शन के होने पर दूसरा अपने आप हो गया ना। जैसे ही बच्चे ने माँ को देखा तुरंत भाग गया। तो आपको क्या करना है, जो चाइल्ड है वही तो ही है, तो हम यहाँ पार्टिसिपल, ये हम कहें पार्टिसिपल बना रहे हैं या जेरेंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन, ये पार्टिसिपल नहीं है। अब यहाँ पर अगर पेपर सिंपल लिख के दे दे तो तुम ऐसे भी तो कर सकते थे, सीइंग हिज मदर कॉमा द चाइल्ड बिगन टू वीप, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। ये भी सही है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए गए 2 काम साथ साथ या तुरंत बाद होते। तो इसमें ऐसा भी नहीं लग रहा, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बना देंगे तो अभी हमारा काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप पार्टिसिपल ना बना के जेरेंड का यूज कर दो तो हम क्या करेंगे, वन, और सो की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सी वन सीइंग हिज मदर, और आपने कॉमा जो ही है वही चाइल्ड है, तो आप क्या लिख दोगे, द चाइल्ड बिगन टू वीप। यानी कि क्या मतलब होगा, वन सीइंग हिज मदर, माँ को देखकर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, या माँ को देखकर बच्चा रोने लगा। एक एक्शन कंप्लीट हो गया, एक बात क्लियर हो गई ना। पूरे जेरेंड और नाउन से पहले प्रीपोजिशन में हम समझें तो सबसे कठिन पार्ट यही है। क्यों यही है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ब को नाउन में बदलना पड़ेगा। अगर आपको वर्ब नाउन में बदलना नहीं आता है तो ये वाला पॉइंट किसी भी कीमत पर हल ही नहीं हो सकता। इसमें दूसरी बात क्या है, वर्ब को नाउन में बदलना है और सब्जेक्ट को पजेसिव में भी बदलना है। 2 चीज़ें अगर आप समझ गए तो बना सकते। तो सबसे पहले कुछ वर्ब देख लो जिनको हमें नाउन में बदलना आना चाहिए। जैसे डाई, डाई क्या है, वर्ब। डाई का नाउन क्या होता है, डेथ। डाई का नाउन क्या है, डेथ। डेथ नाउन है, डाई वर्ब है। ऐसे सक्सीड, सक्सीड क्या है, वर्ब है, इसका नाउन क्या होता, सक्सेस। तुम्हारे लिए तो इतना आसान है सक्सेस, सक्सेस वर्ड तो तुम्हें कभी भूलना ही नहीं चाहिए, भूलना चाहिए। हाँ भाई, आप सक्सेस पॉइंट में बैठ के अगर सक्सीड का नाउन सक्सेस ना जान पाए तो धिक्कार है हमें, तुम्हें नहीं। अराइव का, अराइव मतलब आगमन, अराइव का नाउन क्या होगा, अराइवल। डिपार्ट का मतलब होगा जाना, प्रस्थान करना। डिपार्चर क्या है, नाउन। फेल क्या है, वर्ब, और फेल का नाउन क्या हो जाएगा, फेलर। बीप, बीप क्या है, वर्ब है। बीप क्या है, वर्ब। इसका जो मौन होता, मौन का मतलब भी रोना बिलाप करना है, लेकिन ये नाउन फॉर्म है। पनिश, पनिश का मतलब आप जानते हैं सजा देना, और पनिशमेंट क्या है, नाउन। तो इतने वर्ड, इतनी जो वर्ब है आप जरूर याद रखें। डाई का नाउन क्या है, डाई का नाउन क्या है, सक्सीड का, अराइव का, वेरी गुड, डिपार्ट का, डिपार्ट फेल का, लीप का, पनिश का। अब आ जाओ इस पर क्या लिखा, जब 3 वाक्य दिए हों तथा बीच में हर्ड द न्यूज दिया हो। देखो ये बीच वाले सेंटेंस में हर्ड द न्यूज लिखा कि नहीं लिखा। जब भी 3 सेंटेंस दिए हो तो मैं बीच में हर्ड द न्यूज लिखाओ। पेपर का है सिंपल बनाओ, तुरंत शुरुआत कर देना वन हेयरिंग। क्या करना, वन हेयरिंग द न्यूज ऑन ऑफ। इतना आपने काम कर लिया, ये वाला सेंटेंस आपका उड़ गया, उड़ा दिया आपने, ये बन गया वन हेयरिंग द न्यूज। जब भी 3 सेंटेंस दिए हो तो इसी सेंटेंस से शुरुआत करना, वन हेयरिंग द न्यूज ऑफ। इतना कर लिया, यहाँ से कुछ नहीं लिखना, वन हेयरिंग द न्यूज ऑफ।
अब आप आ जाओ पहले सेंटेंस में। अब इसमें जो सब्जेक्ट दिया उसको पजेसिव में बदलना है। आय का पजेसिव क्या हो गया? आय। इसमें कुछ भी वर्ब लिखी इसको हटाना है, इससे कोई लेना देना नहीं। अब इस फील्ड वर्ब है, फिर देखो फेल का नाउन क्या होता? फेलर। तो आपने लिखा फेलर। अब ये पूरा हो गया, ये 2 सेंटेंस आपने बना लिए। तीसरे से कुछ नहीं बोलना, सीधा छाप दो आई फेंटेड। क्या बन गया? पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकालो। When hearing the news of my failure, अपनी असफलता की खबर सुनकर I fainted, मैं बेहोश हो गया, मैं लुढ़क गया। क्या हो गया? क्लियर ना? आसान है, कठिन तो नहीं है। तो क्या नियम क्या है? ये फालतू की बातें से हटाओ, ये पूरा नियम पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। 3 सेंटेंस दिए, एक सेंटेंस में हर्ड द न्यूज लिखाओ। 3 सेंटेंस दिए, कितने दिए? और बीच वाले में लिखा हर्ड द न्यूज। तुरंत शुरुआत कर देना वन हियरिंग द न्यूज ऑफ, और यहाँ जो भी सब्जेक्ट होगा उसे पजेसिव में बदल देना, हेल्पिंग वर्ब हटा दो, वर्ब को बदल देना नाउन में, और लास्ट वाला सेंटेंस सेव लिख देंगे। तो इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस आपके नाम, किसके नाम? हाँ, आप लोग बनाना किसके नाम? आपके नाम, किसके नाम? तो आप लोग बनाना तेरे नाम। सेकंड क्वेश्चन बनाए। हाँ, गुड। वन हेयरिंग द न्यूज ऑफ, हाँ, और देखो बेटा ही का पजेसिव क्या हो जाएगा? हेज। हाँ, ये सक्सीड का नाउन क्या हो गया? सक्सेस। ठीक है, इन द एग्जाम पूरा छाप दो। एग्जाम्स कॉमा ही जंप्ड विद जॉय, मतलब वन हेयरिंग द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस इन द एग्जाम्स, अपनी परीक्षा में सफलता की खबर सुनकर ही जंप्ड विद जॉय, भाई खुशी से कूद गया। क्लियर ना? कितना आसान है? आसान है। हाँ, पता, अगर आपको ये पार्ट समझ में ना आया हो, ये अगर आपको पता नहीं है और इसका कुछ अता पता नहीं है, तो यही बहुत कठिन है। देखो, हर चीज़ सरल है और हर चीज़ कठिन है। आपको जो आने लगा वो सरल है, जो चीज़ें आपको आ गई तो वो सरल है, और नहीं आए तो सरल चीज़ भी कठिन हो जाती। अब आपके लिए बहुत हलवा है, आसान है, आप खा सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आज तक कह रही लाओ भेजो प्लेट में लगा के, बड़ी चटू लड़की है। आई बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज। आप बोलोगे मैंने 5 रुपए का पेन खरीदा, क्या फॉर का अर्थ तो के लिए होता? तो क्या आप ये बोलोगे मैंने 5 रुपए के लिए पेन खरीदा? ये तो बदतमीजी है कि नहीं? तो अपन ये तो कर नहीं सकते, अपन शरीफ आदमी हैं। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? कुछ मतलब नहीं है, जरा समझो। क्या समझाया कि जब एक सेंटेंस में कोई वस्तु खरीदी या बेची जाए, जब भी एक सेंटेंस में कोई वस्तु खरीदी या फिर क्या जा रही हो, बेची जा रही हो, दूसरे में उसकी क्या दी हो, कीमत दी हो, तो हमेशा कीमत के पहले फॉर का यूज करना है। चाहे कुछ भी अर्थ निकल रहा हो, अर्थ नहीं निकालो, हर जगह मीनिंग नहीं निकाला जाता, लगे मीनिंग निकालने, सत्यानाश हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा? फॉर 5 रुपीज। क्या लिखा? अब इसी तरीके से मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे मैंने कहा माई फादर बॉट अ कार फुल स्टॉप, ही पेड 10 लाख रुपीज फॉर इट। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, देखते ही आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, देखते ही आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या आ रहा? 10 लाख रुपीज हो गया। और कमाल की बात देखो, पेपर कितना अच्छा है, आपको फॉर्म लिख के भी दे रहा। अब अगर तुम उसका अरेंजमेंट सही नहीं कर पा रहे तो यहाँ क्या लिखा? इसमें देखो बॉट मतलब खरीदा गया। क्या होगा? इसमें कोई चीज़ खरीदी जा रही, और यहाँ पर 10 लाख रुपीज उसकी क्या दी गई? तो जब एक सेंटेंस में कोई वस्तु खरीदी जाए या बेची जाए, दूसरे में उसकी कीमत दी जाए, तो कीमत को हमेशा किससे जोड़ते? फॉर से। तो माय फादर बॉट अ कार, सीधा लिख दिया फॉर 10 लाख रुपीज। मेरे पिता ने 10 लाख रुपीज की एक कार खरीदी। अब हम और दोनों लोग उसी में जाएंगे घूमने। अब पिताजी से कहेंगे कार खरीदो, फटफटिया से नहीं जाएंगे आप। अच्छा, जिस दिन मैंने कार से आना शुरू कर दिया, पता, अरे वाह महाजन सर तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। अरे लोगों की मेंटलिटी इतनी, अभी भी कुछ लोग बहुत कह देते हैं आप 1-1.5 लाख तो कमा ही रहे होगे, 2-3 लाख तो कमा ही रहे होगे, ऐसा लोग कह देते हैं। हाँ देखो भैया भी कह रहे आराम से,
ठीक है। और अगर मैं कार में आ गया अब तो भाई 10-20 लाख से तो कम तो कमाऊंगा नहीं फिर। इसलिए मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि अभी इसी से चलते रहो, ताकि कम से कम लोगों को सुकून तो मिलता है कि हाँ ठीक है अभी बाइक से ही चल रहा बंदा तो हमारे जैसा है। जैसे कार से चलने लगेगा तो वो समझेंगे अब ये हमसे ऊपर हो गया। इसलिए हम ये चाहते कि आप हमें अपने जैसा समझते रहे। हाँ, क्या नाम बेटा आपका? मयंक। हाँ, मयंक सोल्ड अ बाइक, ही टुक 40,000 रुपीज फॉर इट। ठीक है। मयंक सोल्ड अ बाइक, मयंक ने एक बाइक बेची। ही टुक 40,000 रुपीज फॉर इट, इसके लिए उसने 40,000 रुपये लिए। तो मयंक बेटा आंसर क्या बनेगा? इसमें आप यहाँ बेच रहे हो और यहाँ आपने इसकी कीमत ये है, तो क्या बनाएंगे हम लोग? हाँ, मयंक सोल्ड आ बाइक। नहीं, कौन कह रहा बाइक? कितनी पागल लड़की कह रही मयंक ने बाइक बेच दी। बाइक ने, हाँ बाइक, अच्छा तो ठीक है। मयंक सोल्ड अ बाइक फॉर 40,000 रुपये। बेटा ऐसी हरकत नहीं करना, नहीं तुम भी नहीं और जिसका जो एग्जाम्पल है वो भी नहीं, ठीक है। कोई ऐसी हरकत नहीं करना बेटा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मयंक सोल्ड अ बाइक फॉर 40,000 रुपीज। मयंक ने 40,000 रुपये की अपनी मोटरसाइकिल फटफटिया बेची। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो बोल दो फटफटिया मोटरसाइकिल। इंस्टेड ऑफ के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते? जब एक सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट एक काम की बजाय दूसरा काम करे, यानी कि आपको कोई एक काम करने के लिए दिया गया, वो काम ना करके आपने कोई दूसरा काम किया, तो जब दिए गए सेंटेंस में एक सब्जेक्ट कोई एक काम ना करके दूसरा काम करे, तो इसमें हमेशा बेटा ध्यान रखना अफर्मेटिव वाक्य को पहले लिखना। क्या करना है? अफर्मेटिव वाक्य को पहले लिखना है, फिर इंस्टेड ऑफ लगाना है। इंस्टेड ऑफ के बाद या तो नाउन लिखा जाएगा या जेरंड। इतनी अकल आप में आ गई होगी। इंस्टेड ऑफ के बाद अगर नाउन है तो आप नाउन लिख देंगे, अगर वर्ब है तो जेरंड लिखेंगे, यानी कि वर्ब है तो आईएनजी लगा देंगे वर्ब में और वही जेरंड होगी। जैसे यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है, सौभाग्यशाली हैं आप इसलिए भाग्यशाली हैं क्योंकि पहला सेंटेंस अफर्मेटिव लिखा है। तो अफर्मेटिव ही हमें पहले सेंटेंस में लिखना है। तो आपने क्या लिखा? आई बॉट अ कार। अब आपने लिखा इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ ये पूरा हट जाएगा, आई डिड नॉट। अब इंस्टेड ऑफ के बाद देखो वर्ब आ गई ना बाय, तो इसमें लगा देंगे आईएनजी, बाइंग आ बाइक। जरा मीनिंग निकाल के देखो, हमेशा मीनिंग इन शब्दों के बाद से ही निकालना है। आई बॉट अ कार इंस्टेड ऑफ बाइंग अ बाइक। बाइक खरीदने की बजाय, यहाँ से अर्थ आएगा बाइक खरीदने की बजाय मैंने कार खरीदी। ठीक है ना, बाइक खरीदने की बजाय मैंने कार खरीदी। अच्छा, इसको पहले क्यों बोला गया देख लो। आई बॉट अ कार, क्या लिखा? मैंने कार खरीदी। क्या खरीदी? आई डिड नॉट बाय अ बाइक, मैंने बाइक नहीं खरीदी। तो देखो पहले काम क्या होगा? कार खरीदी। इंस्टेड ऑफ बाइंग अ बाइक, बाइक खरीदने की बजाय मैंने कार खरीदी, तभी ये सही सेंस दे पाएगा। जो वाक्य पहले लिखा उसी के अकॉर्डिंग सेंस तभी आएगा जब आप कंजक्शन या प्रीपोजिशन के जो बाद जो चीज़ लिखी उसका अर्थ पहले बोलोगे। हाँ, द बॉय स्टडीड एट होम। बेटा विशाल, द बॉय स्टडीड एट होम, ही डिड नॉट गो टू प्ले। क्या करेंगे इसमें? पहला वाक्य देखो अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव को ही पहले लिखना है। अपन को क्या करना है? द बॉय स्टडीड एट होम, और आपने लिखा इंस्टेड ऑफ, अरे पूरा हटा दो, गोइंग टू प्ले। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये किसी और प्रीपोजिशन से भी बन सकता है? इंस्टेड ऑफ की जगह इन स्पाइट ऑफ, या किसी फॉर, बिसाइड, विथ, आफ्टर, ये हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। क्या बन सकता है? जरा दिमाग लगाया जाए। नहीं बन सकता, सिर्फ इंस्टेड ऑफ से ही बनेगा। क्यों? जब एक सब्जेक्ट एक काम को ना करके दूसरा काम करेगा तभी तो आप बोलोगे। जैसे आपके पास दो चॉइस हैं, आपके पास समोसा है खाने के लिए, आपके पास बर्फ़ी है, तो आप क्या कहोगे? मैंने समोसे की बजाय बर्फ़ी खाई।
आपके पास दोनों चॉइस थी, लेकिन दोनों में से आपने क्या किया, समोसा ठूसा नहीं, बर्फ़ी खा ली। तभी तो आप कहोगे मैंने समोसे की बजाय बर्फ़ी खाई। खाने को मैं दोनों खा सकता था, दोनों लपेट सकता था, लेकिन मैंने लपेटी एक ही। आखिर इज्जत का सवाल था, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब दो चॉइस होंगी और उनमें से कोई आप एक काम करेंगे तो हमेशा इंस्टेड ऑफ का ही यूज होगा। मोस्टली इसमें दो सेंटेंस होंगे, एक अफर्मेटिव होगा और एक निगेटिव होगा, तभी तो आप कहोगे कि मैंने इस काम को करने की बजाय ये काम किया। तीसरा सेंटेंस का आंसर वैष्णवी। हाँ, इसीलिए मैंने जानबूझ करके इसमें पलट के लिखा था माय फादर। आप क्या लिखोगे, जो माय फादर है वही तो ही है। माय फादर गेव 100 रुपीज नोट, हाँ, इंस्टेड ऑफ, इसमें से उड़ा दो पनिशिंग मी। क्या कर दोगे, पनिशिंग। अगर आप चाहो मी कहीं पहले लिख चुका, क्या नहीं लिखा, तो लास्ट में लिख दो। यानी कि मुझे पनिश करने की बजाय मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपीज़ का नोट, ऐसा होता है, होता है काजल, होता है। कभी पापा पनिश नहीं करते, जैसे तुमने कोई गलती कर दी, पापा ने कर लो उठाओ डंडा भी देखें, लेकिन जैसे आप आए, आप लोगों के पहुँच गए, पापा अब नहीं करेंगे, ये तो आज छोड़ दो ना। पापा ने कहा डंडा रखा, लो बेटा 500 का नोट। अब अपन खुश हो गया, बहुत नाइस पापा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक दिन, मेरी बेटी आई, उसने एक पर्ची मुझे दी बना के ऐसी कुछ, उसमें 20 रुपये चाहिए थे, तो वो लिख रही आई लव यू डैडी प्लीज़ गिव मी 20 रुपीज़ नोट। मैंने कहा यार कॉन्सेप्ट मेरा ही चल रहा है, क्योंकि मैं लेटर लिख के देता था, तो हाँ ठीक चल रहा है, अभी सही डायरेक्शन में जा रहा है। ड्यू टू का मतलब है के कारण। जैसे माय फादर इज इल, फुल स्टॉप, ही हैज़ हाई फीवर। अब आपने इस तरीके का सेंटेंस देखा, पेपर ने कहा सिंपल बनाओ, क्या बनाओ, तो बस देखते ही समझ आना ड्यू टू, क्या ड्यू टू क्या, हाँ, यहाँ से आप लिखना ड्यू टू हाई फीवर, ड्यू टू हाई फीवर माय फादर इज इल, तेज बुखार के कारण मेरे पापा बीमार हैं। इसी के साथ इस टॉपिक का होगा दी एंड, ठीक है। अब आपका पूरा सिंपल कंप्लीट हो गया। पेपर किसी भी तरीके से पूछ ले, जेरेंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन के प्रयोग से सिंपल बनाना, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी है पार्टिसिपल, आप हर तरीके से बना सकते हो।